बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद कलीमुल्लाह। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले ग्रो नाउन्स के बारे में है। आज की वीडियो में हम नाउन्स की डेफिनेशन, नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स और उनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाउन्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। ये बुनियादी तौर पर नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया एंड इमोशन इज़ कॉल्ड नाउन। किसी जगह का नाम होते हैं, किसी शख्स का, चीज़ का, जानवर का, किसी ख़याल का या किसी जज्बे का नाम नाउन कहलाएगा। कोई भी लफ्ज़ जो नेमिंग वर्ड है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, पूरी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर तमाम नेमिंग वर्ड्स इस ग्रुप में आते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय है, मॉस्क है, टेबल, सायरा, कैट, लव, ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नेम्स हैं। बॉय लड़के का नेम है, मॉस्क जगह का नेम है, टेबल एक चीज़ का नाम है, सायरा एक पर्सन का नेम है, कैट एक एनिमल का नाम है, लव एक इमोशन का नाम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पर, कि नाउन की कितनी इकसाम होती हैं। बुनियादी तौर पर नाउन की जो इकसाम है दैट आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनकी डिटेल देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन द नेम विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी, एक ही तरह की तमाम चीज़ों को जो मुश्तरका नाम दिया जा सके, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर बॉय। अब बॉय एक ऐसा नेम है जो कि दुनिया के अंदर तमाम बॉयज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किसी को भी हम कह सकते हैं कि वो एक बॉय है, लड़कों को, लड़की को नहीं कह सकते। सेम कैटेगरी। ऐसे ही विलेज, दुनिया में कोई भी विलेज है उसको हम कह सकते हैं कि ये विलेज है, सिटी है, बुक है। अब किसी भी किताब को बुक कहा जा सकता है। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन द नेम विच इज़ वंस ओन एंड इज़ नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर। अब ये ऐसा नाम होता है, बेशक कैटेगरी सेम भी हो तब भी एक शख्स का, एक चीज़ का किस पर्सनल होता है और उसके अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बेशक कैटेगरी सेम हो या कैटेगरी डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर अली है। अब देखो, बॉय तो हम हर लड़के को कह सकते हैं, लेकिन हर लड़के को अली तो नहीं कहा जा सकता। अली तो सिर्फ उसी को कहा जाएगा जिसका ये नेम होगा। ऐसे ही लाहौर है, ऐसे ही द होली कुरान है। अब हर किताब को होली कुरान नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुक हर किताब को कहा जा सकता है। ऐसे ही सारा है, हर लड़की को गर्ल तो कह सकते हैं, लेकिन हर लड़की को सारा नहीं कह सकते। तो ये प्रॉपर नाउन जो किसी का ख़ास नाम होता है, किसी उसके अलावा किसी और के लिए ये नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखते हैं कि टेबल फॉर्म में मैंने कॉमन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस दिया है। जैसे देखें, बॉय कॉमन नाउन है और इसके मुकाबले में अली क्या है? प्रॉपर है। बॉय हर लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अली हर लड़के के लिए नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे ही गर्ल है, गर्ल का प्रॉपर नाउन क्या होगा? सारा होगा। सिटी, सिटी कॉमन नाउन है और इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा? किसी भी सिटी का नेम, जैसे लाहौर है, लिया है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। ऐसे बुक, किसी भी किताब को बुक कह सकते हैं और उसका जो प्रॉपर होगा वो द होली कुरान होगा। ऐसे ही रोड है, दी मॉल रोड, और उसके बाद स्कूल है, एलाइड स्कूल, और कॉलेज, पंजाब कॉलेज। तो ये पंजाब कॉलेज हर कॉलेज को नहीं कह सकते, लेकिन कॉलेज हर कॉलेज को कहा जा सकता है। तो इससे ये कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस है। उसके बाद आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड रिफरिंग टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे पर्सन्स का एक ग्रुप जिसको मजमूई तौर पर इकाई समझा जाए और उसको नेम भी एक ही दिया जाए, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नाम को जो बहुत सारी चीज़ों का मुश्तरका एक ही नाम हो, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। जैसे कि आर्मी है। अब आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन सबको एक इकाई समझा जाता है, यूनिट समझा जाता है और उसका एक ही नाम है, आर्मी। ऐसे ही फ्लॉक है, बहुत सारे परिंदे होते हैं फ्लॉक के अंदर,
लेकिन सारे परिंदों को मजमूई तौर पर एक इकाई समझा जाता है और उसका एक ही नाम होता है गाउल फ्लॉक। और ऐसे ही क्राउड है, बहुत सारे लोग होते हैं हजूम के अंदर, सबको मजमूई तौर पर एक ही नाम दिया जाता है। ऐसे ही टीम है, 11 प्लेयर होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं टीम के अंदर, लेकिन सबको मजमूई तौर पर एक नाम दिया जाता है और दैट इज़ टीम। ऐसे ही फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, लेकिन सबको मजमूई तौर पर एक इकाई समझा जाता है और एक ही नाम दिया जाता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद जो अगली कैटेगरी है दैट इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसे मादा चीज़ें, ऐसा मटेरियल जिससे मज़ीद आगे चीज़ें बनाई जा सकें। मिसाल के तौर पर जैसे लकड़ी है, वुड है, अब इससे आगे फर्नीचर बनाया जाता है, चेयर्स टेबल्स बनाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ऐसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉटन है, डायमंड है एंड प्लास्टिक वगैरह वगैरह, ये सारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द वर्ड्स दैट रिफर टू एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी कोई कंक्रीट बॉडी नहीं होती, कोई ठोस जिस्म नहीं होता, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ये ऐसे आइडियाज़ होते हैं और क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम ओनली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी टच्ड बट ओनली फील। हम इनको छू नहीं सकते। जैसे देखें, टेबल है, टेबल पड़ा है, हम उसको छू सकते हैं कि ये टेबल पड़ा है। जैसे बुक है, तो ये कंक्रीट बॉडीज़ हैं इनकी, लेकिन ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसी आइडियाज़ के नेम होते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ के नेम होते हैं जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, ट्रूथ है, सच्चाई। अब सच्चाई का कोई जिस्म नहीं होता, उसको छुआ नहीं जा सकता, जस्ट फील किया जा सकता है। ऐसे डेंजर है, ख़तरे का कोई जिस्म नहीं होता। ऐसे हैप्पीनेस है, ऐसे लव है, हेट है, तो ऐसे तमाम आइडियाज़ और क्वालिटीज़ जिनका कोई ठोस वजूद ना हो, जिनको सिर्फ फील किया जा सके, टच ना किया जा सके, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद काउंटेबल नाउन्स हैं। काउंटेबल नाउन इज द नाउन दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय अ numeral and that occurs in both singular and plural forms। ऐसा नाउन जिसकी जमा और वाहिद बन सके, दोनों बन सके, यानी कि सिंगुलर का प्लूरल बन सके, जिनको 1 2 3 4 करके काउंट किया जा सके, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। टेबल, जैसे 1 टेबल 2 टेबल, तो ये काउंटेबल है। बुक, बुक की जमा भी बन सकती है, बुक्स है। रूम, जैसे रूम्स है। पेंसिल, पेंसिल्स है। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाते हैं, इनके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको मैस नाउन भी कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन भी कहा जाता है, नॉन काउंट भी कहा जा सकता है, और अनकाउंट नाउन भी कहा जा सकता है, और जस्ट इसको अनकाउंटेबल भी कहा जा सकता है। ये क्या होता है, इज़ अ नाउन विद द syntactic property that any quantity of it is treated as an undifferentiated unit rather than a something with discrete elements। तो इसमें क्या होता है व्यूअर्स, इसमें ये होता है कि ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, बल्कि इनकी क्वांटिटी होती है। हम इनको तादाद से नहीं बल्कि मिकदार से मापते हैं। इनकी तादाद नहीं होती, 1 2 3 काउंट नहीं होता इसका, इसकी मिकदार होती है। मिसाल के तौर पर शुगर है, वाटर है, मिल्क है। अब 1 वाटर 2 वाटर या 1 शुगर 2 शुगर शुगर नहीं होता, बल्कि इसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें नाउन्स के बारे में डिटेल के साथ बात की गई है। होप आपको पसंद आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बाकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।